नाम क्रांति है तो ये क्रांति जरूर लाएगा। विराट क्रांति है, बड़ा परिवर्तन ये तो बिल्कुल क्रांति लाएगा। और एक और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गऊ सेवा खातिर ग्वाला बने नंदलाल, करो गऊ की सेवा चलो कृष्ण की चाल। गिरा वाला चारा। और इसीलिए ये गायें हुआ कर रही, क्योंकि डेली आते हैं हमें पता लग जा भाई। आज पहुंचे सामपुर में, यहाँ भी देखा, लेकिन ऐसे डॉक्टर साहब मैंने कभी नहीं देखे जो मतलब ऐसी भावना रखते हैं मन में और ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब आप टिक्का भी देख लो और माड़ा भी देख रखे, रुद्राक्ष के पैर रखी है और क्या नाम सेवा भी कर रहे हैं, जबकि इनका काम ट्रीटमेंट देना है जो किसी का कार्य रुकना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग निरंतर गौसेवा कंटिन्यू डेली आते हो। हाँ हाँ, प्रयास रहता है कि रोज आ जाएं। रोज ना पाए तो चारा पहुंचा देते हैं। मैं नहीं आता तो मेरा सहयोगी सचिव बसंत आ जाता है, अध्यक्ष जी पर बैठवा देते हैं उनसे कि भाई तुम घास खिलाओ, सेवा हम करेंगे, चाहे 2 रुपए की दवाई लगे, 10 की लगे, 2000 की लगे, वो हम अपने उससे करते हैं। रात दिन खड़े रहो। आपकी गौशाला हमने देखी है, डॉक्टर साहब भी बोल के चले गए। और ये भाई साहब, इनका तो मतलब जिंदा भी धन्यवाद करा जाए नहीं थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जी तो तुम क्या जिम्मेदारी भाई क्रांति नु देखने वाले से बेजो राम राम में उठा से पता का विराट और सीधे के बिना ब्रेक लाल बटन पे गुंठा टेक भाई। आज ना चुनाव की खबर है ना अंगे तंगे की खबर, आज सिर्फ गौशाला की खबर है। और गौशाला की हमें सूचना मिली, गौशाला दिखा दो ऊपर कैमरामैन। ग्राम पंचायत गुनारसा पहुंचे, जिला सामपुर में। यहाँ का माहौल देखेंगे, गाय की व्यवस्था कैसी है। और प्रधान जी हैं यहाँ, डॉक्टर साहब भी हैं और सेवा करने वाले हैं गाय की, उनसे बात करूँगा। लेके आ जाओ कैमरामैन। ये देखो भाई, गायें, गाय भी है, बछड़े वाले कह रहे हो जिन्हें, और पंखे की व्यवस्था है, सारी चीज़ है। कैमरामैन, पंखे चल रहे हैं। देखो चिकने कैसे कर रखे हैं, सोने कर रखे हैं, पता नहीं मारा का क्या कर रखा है। तो भाई व्यवस्था अच्छी है। भूस इन्होंने बाहर ही गे रखा, भूस क्यों गे रखा बाहर, इनसे बात करेंगे। व्यवस्था नहीं है छाए की, तो इनसे बात कर। और पशु बोल रहे हैं भाई, गायें और बछड़े बोल रहे हैं जो, ये इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ जो वाला सुंदरी आश्रम है, जिन्हें चेले कह दें, तो उन्हें सेवा करने के लिए आते हैं, हरे चारा डालने के लिए। तो हरा चारा के लिए तो इसलिए वो आ चुके हैं यहाँ पर, उन्होंने गिरा हरा चारा। और इसीलिए ये गायें हुआ कर रही, क्योंकि डेली आते हैं हमें पता लग जा भाई। भूस तो बहुत होगा, जिस तो हरा घास तो इनके लिए ऐसा जैसा बर्फी होगा, पिज्ज़ा होगा, बर्गर होगा, हमारे लिए इनके लिए हरा घास ऐसा होता है गौशाला वालों के पशु के लिए। आ जाओ, प्रधान जी को बुला लो। प्रधान जी कहाँ? आ जाओ प्रधान जी। क्या हमारा में इधर दिखाना है, ये छोटे पशु है भाई इधर, ये छोटे पशु डिपार्टमेंट इधर कर दिया है। तो भाई हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब क्या नाम है? जी, मेरा नाम विनय कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी देवबंद से। और मैं यहाँ गौशाला पे पिछले 1 साल से देख रहा हूँ। मेरी जो तैनाती है वो पशु सेवा केंद्र जखवाला पे है। और यहाँ गुनारसा का जो पशु सेवा केंद्र पे जो पहले पशुधन प्रसार अधिकारी थे, उनके सेवानिवृत्त होने के पश्चात मेरे पास यहाँ का चार्ज है एक्स्ट्रा। और पिछले 1 साल से इस गौशाला को जो है हम लोग अपने तरीके से पर्सनल एफर्ट से जो है आगे बढ़ाने का काम करने, सुधार लाने का काम कर। तो आप मतलब इनमें ट्रीटमेंट ही करो या कुछ और भी सेवा दो? भैया, ट्रीटमेंट तो हमारा एक कर्म हो गया, लेकिन गौ सेवा हमारा धर्म है। ट्रीटमेंट करना तो वो मेरा एक चिकित्सा का कार्य है, जो मुझे पद मिला है उसके अनुरूप मैं काम करूं। लेकिन जिस घर में, जिस कुल में मैंने जन्म लिया है, और सबसे पहली बात यह है कि मैं कुछ भी होने से पहले एक इंसान हूं। इंसान का कर्तव्य है कि जीवों पे दया करो। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं का वास जो है वो गाय के अंदर बताया जाता है। लेकिन हम प्रत्यक्ष किसी देवताओं को न देख करके लेकिन गौ माता को रोज़ देखते हैं। गौ माता जब तक दूध देती है तब तक तो घर पे रहती है किसान के, लेकिन उसके बाद विडम्बना है कि उसको जो है सड़क पे बेसहारा छोड़ दिया जाता है। बहुत से लोग जो है, आज आम धारणा हो गई है कि आवारा गायें, आवारा पशु। लेकिन मैं कहता हूं कि उस आवारा ना कह करके
हाथ जोड़ के निवेदन है कि गाय को आवारा ना कह करके शब्दों का सही चयन करें, उसको आवारा ना कहें, बेसहारा कहें और उसका सहारा बने। तो वो हमारा धर्म है। कर्म मेरा इलाज का या चिकित्सा करने का ज़रूर है, लेकिन गाय की सेवा करना मेरा धर्म है। मैं अपना कर्म भी मतलब पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूँ और अपना धर्म भी पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब मैंने भी कहीं कवरेज कर ली, गांव गांव जाके, गौशाला भी है मुजफ्फरनगर में भी है, रुड़की में भी है, और क्या नाम आज पहुँचे सहारनपुर में, यहाँ भी देखा। लेकिन ऐसे डॉक्टर साहब मैंने कभी नहीं देखे जो मतलब ऐसी भावना रखते हैं मन में और ऐसी बात कर रही है। मतलब आप टिक्का भी देख लो और माड़ा भी देख रखे, रुद्राक्ष की पहन रखी है, और क्या नाम सेवा भी कर रहे हैं, जबकि इनका काम ट्रीटमेंट देना है। जो किसी बछड़े को या गाय को दिक्कत हो जा तो रात को ही खड़े हो जाते हैं। इनसे बात करूँगा जी, क्या नाम है? हिमांशु भारद्वाज। आप क्या देख रहे हैं? मैं यहाँ गौ सेवा में लगा रहता हूँ निरंतर। हम लोग का एक छोटा सा, हम लोगों ने एक संस्था बनाया है, स्वामी श्री गुरु ब्रह्मानंद गौ सेवा ट्रस्ट। उसके माध्यम से हम लोग जितना भी हो सके, हमारे डॉक्टर साहब उसमें पदाधिकारी हैं, हमारे रोहित जी हैं, हमारे बसंत जी हैं, इन सब के आपसी सहयोग से हम लोग व्यक्तिगत, डॉक्टर साहब की अपनी पर्सनल तनख्वाह से हम लोग हिस्सा लेकर के इस गौशाला में आकर के व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट करते हैं। तो रहते कहाँ हो? हम देवबंद महाकालेश्वर आश्रम श्री गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी का, मन में आ गया सेवा करने के लिए निकल गए? गुरुदेव की प्रेरणा, स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रेरणा से वो गौसेवा में निरंतर विश्वास रखते थे। चाहे वो बेड पर लेटे लेटे देवबंद की 10 गौशालाओं को चारा पहुंचवाते थे। देवबंद की अन्य इस गौशाला से अन्य, वो ये देखिए देवबंद से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये गौशाला उनके दिमाग में रहती थी। उनका शरीर पूरा होने के बाद हम लोग को ये लगा कि गुरुदेव का कार्य रुकना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग निरंतर गौसेवा में, कंटिन्यू डेली आते हो? हाँ प्रयास रहता है कि रोज़ आ जाएं। रोज़ ना पाए तो चारा पहुंचा देते हैं। मैं नहीं आता तो मेरा सहयोगी सचिव बसंत आ जाता है, अध्यक्ष जी आ जाते हैं। कोई ना कोई हम लोगों में से आश्रम से प्रत्येक दिन इधर लगा रहता है। और हमारे व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर साहब प्रत्येक दिन आ रहे हैं यहाँ, ये आ रहे हैं, एक ही बात है। तो मैंने देख लिया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब तो तुम्हें ऐसे मिलने वाले हैं नहीं जैसे तुम्हें मिल गए। डॉक्टर साहब ही हम लोगों को, लैंड टेंट आउट घूमो जाइयो कहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, डॉक्टर साहब का ही साथ हम लोग को मिलता है बस। ये क्या नाम है? रोहित कौशिक है नाम। आप क्या देख रहे हैं? बस गुरु जी की प्रेरणा से श्री गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती गौ सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष हिमांशु भाई और सचिव बसंत भाई, दोनों भाइयों के साथ में लग के, हम भी छोटे भाई हैं, दोनों भाइयों का हम पूरा सहयोग कर रहे और अच्छी तरीके से हमेशा इनके साथ में लगे रहेंगे। ये तो गुरु जी की प्रेरणा है। मैं, गुरु जी ने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, तो ये तो सनातन संस्कृति के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाते थे। गौ के लिए, गंगा के लिए, ब्राह्मण के लिए हमेशा आवाज़ उठाते थे। और जब गौ, ब्राह्मण, गंगा इस धरती पर अच्छी तरीके से समय व्यतीत करेंगे तो इसका भी उद्धार होगा, इस सनातन संस्कृति का भी उद्धार होगा। डॉक्टर साहब कितने मतलब पेमेंट 50 रुपये बता रहे? 50 रुपये पशु का आता है। पहले 30 ही रुपये आता था, पिछले 3-4 महीने से लगभग अब 50 रुपये सरकार ने घोषणा की है और 50 रुपये के हिसाब से ही अब अनुदान आना शुरू हो चुका है। लेकिन 30 रुपये में अगर देखा जाए तो गाय के गले की एक रस्सी भी नहीं आती है और चारा, भूसा, बहुत सब व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने, हमारे जो पर्सनल संबंध हैं, हमारे मित्र हैं, फ्रेंड सर्किल है, उनसे मिल के, कुछ साथी हमारे ऐसे भी हो जो कहते हैं कि हमारा मतलब कहीं नाम प्रदर्शित मत करना, हमसे 100 रुपये ले जाओ, हमसे 200 रुपये ले जाओ, जो भी जिसका जो सहयोग मिलता है हमारे साथियों का, हमसे बातचीत करके वो लोग सब कन्वेंस होते हैं और गौ सेवा के लिए दान देते हैं। और हम लोग प्रयासरत हैं कि इस जो समस्या है उसका समाधान खोजा जाए। समस्या के हम ज़्यादा मतलब चर्चा ना करके समाधान की चर्चा करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो गो आश्रय स्थल गुनारसा है, ये जो है पूरे प्रदेश में नंबर 1 की गो आश्रय स्थल हो और सब गौशाला में जो है हर पशु के नीचे एक मैट हो। आज मैट की शुरुआत पहली हमने कर दी है। अपनी सैलरी से मैंने जो है 5 मैट ली है, बल्कि मुझे कहना नहीं चाहिए, सब परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा के नाम है, जो गौ माता चाहती है वो हो जाता है। तो भाई डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मतलब अपनी सैलरी से मैंने 5 मैट आज ले लिए हैं। और मैंने बता देना आपको, मैं आदमी का चेहरा देख लेता हूँ पहले कि आदमी कौन सी कंडीशन का है। मैं पहले ही बता दें, डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, हिंदू धर्म को भी मानते हैं और क्या नाम, ड्यूटी तो अपनी कर ही रहे हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम मनीष परासर है, मैं डॉक्टर साहब के साथ सहायक हूँ, अच्छा, के साथ रह रहे हैं। वैक्सीनेटर हूँ। आपकी आदत ऐसी होगी? बिल्कुल। मैं यही कहता हूँ कि जैसे गुरुजी मुझे मिले ऐसे सबको मिले। अगर यहाँ तो हम सेवा करते ही हैं, जहाँ अगर रास्ते में हमें कोई पशु मिल जाए बेसहारा, आवारा, जैसे घायल हुआ, तो हम अपनी बाइक रोकते हैं और उसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। किसी ना किसी के यहाँ पर बैठवा देते हैं उसे कि भाई तुम घास खिलाओ, सेवा हम करेंगे।
चाहे 2 रुपए की दवाई लगे, 10 की लगे, 2000 की लगे, वो हम अपने उससे करते हैं। रात दिन खड़े रहो। रात दिन 24 घंटे तैयार रहते हैं, मैं डॉक्टर साहब दोनों। फिर यही बार बार कहूँगा कि ऐसे गुरु सबको मिले जैसे मुझे मिले। 7 साल से यहाँ पे गौशाला बनी हुई है, ये गो आश्रय स्थल। ये योगी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का। इन्होंने एक श्रेष्ठ कार्य किया, गौ माता को संरक्षित करने का काम किया, एक बेसहारा गाय को आश्रय देने का काम किया। लेकिन जो हिंदू संगठन है, जो यहाँ पर 1-2 बार ऐसी घटना हुई है कि रात में 12 बजे आकर के देखते हैं कोई घायल पशु है जिसका दिन में चिकित्सा कर दी भी गई है, तो उसकी वीडियो बनाते हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ देख रेख नहीं हो रही है। जबकि लगातार एक मैं आपको दिखाऊं, सामने बछड़ा है, पूरा जख्मी अवस्था में था, पूरा चेहरा गल चुका था, आज उसके पूरे फेस पे बाल आ चुके हैं, पूरा ठीक हो चुका है। एक बछड़ा रात में एक्सीडेंट होकर के पुलिस उठा करके लेके आई यहाँ पे 9:30 के आसपास, और हमने उसका ट्रीटमेंट किया। एक पैर की हड्डी टूट गई थी उसकी, उसको प्लास्टर किया, पूरी सेवा की, आज वो अपने पैरों पे चल रहा है इसी गो आश्रय स्थल पर। और हरे चारे की व्यवस्था लगातार है। रही बात हिंदू संगठन की, किसी भी गाय को पकड़ के लाते हैं उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है। किसी हिंदू संगठन की ओर से मैं अगर कहूँ तो 1 कुंटल भूस भी यहाँ पर आज तक किसी ने नहीं भिजवाया है। 1 बोरी चोकर की भी किसी हिंदू संगठन की तरफ से नहीं आई है। केवल यहाँ पर आकर के बदनामगी तो करते हैं कि गो आश्रय स्थल पे गाय की मतलब संरक्षण सही नहीं हो रहा या देख रेख सही नहीं हो रही है। लेकिन वो आप भी देख सकते हैं, केवल कुछ लोग जो हैं सरकार को बदनाम करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन जो सरकार की नीति है गाय को संरक्षित करने की, वो बिल्कुल सफल है, सार्थक है। लेकिन इसमें जो है हम आम जनमानस को भी सहयोग की आवश्यकता है, सहयोग की भावना जगानी पड़ेगी। हम जैसे साथी रोहित सिरस्का जी जो हमारे पास में, हमारे साथी हिमांशु भारद्वाज जी हैं, बसंत जी हैं, मनीष पारासर जी हैं, ये सभी लोग, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं ग्राम गुनारसा के, रात दिन सेवा करते हैं। हम सब लोग मिलकर के, कुछ उद्योगपति हैं, कुछ नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके संपर्क में हैं। धीरे धीरे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक दिन आपको मिलेगा कि देवबंद की ये जो गो आश्रय स्थल गुनारसा है, ये नंबर 1 का गो आश्रय स्थल होगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो है मैं अपने एसडीएम साहब श्री अंकुर वर्मा जी को देना चाहूँगा, जिनका बहुत सहयोग, बहुत अच्छा दिशा निर्देश हमको लगातार मिलता रहता है। एक फ़ोन करें तो अभी 1 घंटे में यहीं उपस्थित हो सकते हैं। सीएम साहब सहयोग करते हैं? पूरा सहयोग करते हैं, रात दिन उनका सहयोग है। 24 घंटे गाय के लिए जिस टाइम फ़ोन कर दो उस टाइम फ़ोन ओपन होता है। लगातार सहयोग करते हैं। अपने आप गाड़ी में भर के गुड़ चना लेकर के आते हैं, केला लेके आते हैं, कभी बिस्किट की सेवा करते हैं। अपने आप अपनी धर्मपत्नी जी के साथ में भी आते हैं, खुद स्वयं अपने हाथ से खिलाते हैं। हमको भी अच्छा लगता है, हमारा भी मनोबल, हमारे लोग हैं इनका भी मनोबल बढ़ता है। इसी वजह से हम लोग सब लगे हुए हैं। तो साहब जैसा भूस बाहर पड़ा है, जी जी जी, तो छाया नहीं है, छाया की व्यवस्था नहीं है? इस छाया की व्यवस्था है। अभी डीएम साहब डॉक्टर दिनेश चंद्र जी सहारनपुर से अभी 17 तारीख में यहाँ पे आए थे, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा। एक तरफ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाएं। ये जो भूसा गोदाम, जिसमें ये जो अभी आज ही एक ट्रैक्टर ट्राली पूरी 40 कुंटल भूसा जो है ये दान में लिया गया है, और ये इस गोदाम में रखा जा रहा है। वहाँ पर भी ये 400 कुंटल दान का भूसा था, जो हम लोगों ने, प्रधान जी ने पर्सनल एफर्ट से सहयोग की भावना जगा करके एक तरह से गाय के लिए भिक्षा मांगी है, और ये भूस इकट्ठा किया। ये यहाँ पे था, भूसे के गोदाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं डीएम साहब सहारनपुर डॉक्टर दिनेश चंद्र जी का बहुत बहुत हृदय से आभार करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है इतना श्रेष्ठ कार्य किया, इतना पुण्य का काम हुआ। यहाँ गौशाला पे ये 5 लाख रुपये दे करके उनकी सहयोग राशि से ये भूसे का गोदाम बना। आज इसके अंदर ये सारा भूसा जो है अंदर जा चुका है। मुश्किल से 15-20 कुंटल भूसा थोड़ा बचा हुआ है, ये भी आज शाम तक या कल सुबह तक सब अंदर हो जाएगा, छाया में हो जाएगा। ठीक है जी भाई। तो भाई क्या नाम है जी? बसंत शर्मा बसंत शर्मा जी। क्या देख रहे, बहुत मुस्कुराहट आई चेहरे पे, क्या बात? मुस्कुराहट तो है ही, गौ सेवा में जो आनंद है उससे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ में होगा। वो है ना, कर्म कहाँ निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर एक समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो जैसा देख रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, निरंतर कर्म कर रहे हैं अपना, तो जैसे सेवा कर रहे हैं, हमें लगता है एक दिन हर गौशाला में यह बदलाव देखने को मिलेगा। तो भाई देख लो कितनी छोटी उम्र है, मतलब इस उम्र में ही सेवा में लग गए गाय की माता की। अच्छा, प्रेरणा दिमाग में आई कहाँ से? प्रेरणा स्वामी ब्रह्मानंद हमारे गुरुदेव, जो कि 113 वर्ष की आयु में शरीर पूर्ण किया है, और राम मंदिर आंदोलन में भी मुख्य 3 सन्यासी थे, उनमें से एक थे गुरुदेव। हमारे पटना हाईकोर्ट के जज थे। सन्यास बहुत था, संपत्ति को छोड़कर उन्होंने सन्यास लिया,
अच्छा, फिर उन्हें देवरंद में आश्रम बनाया 50 वर्ष पहले, और उन्होंने यही जीवन में हमें सिखाया है कि निरंतर गौ सेवा, पक्षी सेवा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितनी तुम प्रकृति की सेवा करोगे उतनी प्रकृति तुम्हारी सेवा करेगी। तो आप पे यही गौशाला है, मतलब और दूसरी गौशाला भी है? हमें तो कहीं भी गौशाला मिले, हम तो वही हमारी गौशाला, अच्छा, कहीं भी चले जाते हैं? कहीं भी चले जाएंगे, सूचना मिल जाएगी। जहाँ भी सूचना मिलेगी, और जहाँ भी हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर सेवा नहीं हो रही है, वहाँ हम सेवा करेंगे। तो हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है भाई, गुनार सके, इनसे बात करूँगा, नाम परिचय करूँगा पहले से। क्या नाम है जी? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, तो आप प्रधान जी हो, आपकी वाइफ प्रधान जी है? मैडम प्रधान जी है। जी जी, हम प्रधानपति हैं। जी जी। तो क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अब आपकी गौशाला हमने देखी है, डॉक्टर साहब भी बोल कर चले गए, और ये भाई साहब, इनका तो मतलब जिंदा भी धन्यवाद करा जाए नहीं थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, ये है जी। तो तब क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हमारी आप देख सकते हो क्या सुविधा है यहाँ पे। किसी चीज़ की कमी नहीं है, हरे चारे की, पानी की, कोई सुविधा कमी नहीं है। सब सुविधा बिल्कुल टाइम पे, तो कोई वो नहीं। अब देखिए, मैं खुद प्रधानपति हुई है, मेरी मैडम भी खुद यहीं बैठी है, हम तीनों आते हैं, और हम भी कपड़े अच्छे पहन के आ सकते हैं, आगे कुर्सी पे बैठ सकते हैं, लेकिन हम कपड़े ऐसे पहन के नहीं आते। हम तो सिर्फ सेवा के लिए आते हैं। हम प्रधान के हिसाब से आते ही नहीं यहाँ कभी भी, सेवा करने के हिसाब से आते हैं। मैं खुद घास काटने लग जाता हूँ आगे, खुद घास काट दिया, खुद नहला दिया। मैं ये नहीं देखता कि केयर टेकर ही करेगा या वो करेगा, उसका कोई वो नहीं है, हम तो खुद करने लग जाते हैं। तो चारा मतलब टाइम टाइम पर सब ठीक आ रहा है? टाइम पे आप देख सकते हैं, चोकर भी है, हरा चारा, हर चीज़ टाइम पे मिलती है जी। पानी के लिए हमने पाइपलाइन लगा रखी है, यहाँ पाइप लगाया और सीधे खोर में पहुँच जाते हैं। तो पानी वो मतलब दूध की व्यवस्था है, वो कोई डंगर ठीक ठाक से है? दूध की देखिए धीरे धीरे लगे हुए हैं कि दूध के भी हो जाए। आप देख सकते हैं सारे स्वस्थ है, और धीरे धीरे शायद वो भी पहुँच जाएंगे वहाँ तक भी हम, कि यहाँ पे दूध का भी उत्पादन हो। जी जी। आपके चैनल का नाम क्रांति है, तो ये क्रांति जरूर लाएगा, विराट क्रांति है, बड़ा परिवर्तन। बड़ा परिवर्तन। ये तो बिल्कुल क्रांति लाएगा। और एक और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गौ सेवा खातिर ग्वाला बने नंदलाल, करो गौ की सेवा, चलो कृष्ण की चाल। तो यही कहना चाहेंगे कि सब कृष्ण की चाल चले, सब उन्हें अपना भगवान तो मानते हैं, परंतु उनके दिखाए रास्ते पे भी चलेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे देश के लिए भी, और हमारे लिए भी, और हमारे परिवार के लिए भी, और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो भाई ये थी गुनाह से गौशाला, ये थे गाय भक्त कहूँगा इन्हें, तो मैं इन्हें भी कहा जाए, इन्हें थोड़ा इनके लिए। तो डॉक्टर साहब जान लिए, डॉक्टर साहब ऐसे हैं, इनके प्रधान जी थारी डॉक्टर साहब ऐसे हैं, लैंड टैंड था वो घूम मुझे पूरे हिंदुस्तान में मिलने का नहीं बिल्कुल भी ऐसे डॉक्टर साहब। और भाई ये प्रधान जी थे, प्रधान जी ने बार बता दी, प्रधान जी भी अच्छे हैं। ऐसे ही गौशाला जो मतलब पूरे हिंदुस्तान का ऐसे ही गौशाला हो सके तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और ऐसे भक्त मिल जाए सारी जगह। इन्हें मतलब कॉल कर दो, कहीं की गौशाला हो, इन्हें फ़ोन कर दो, जहाँ किसी को थम भी नहीं रहा बिल्कुल भी, तो इन्हें फ़ोन कर दो भाई साहब को, और ये वहीं पहुँच जाएगा अपनी गाड़ी घोड़ा लेके। तो ऐसे मैंने ये भी रास्ते के साथ क्रांति न्यूज़।